हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। एमबीबीएस की डिग्री पाने का सपना देखते हैं। लेकिन पता है आपको, अब एक नया डर पैदा हो रहा है। क्या आने वाले एआई के दौर में डॉक्टर्स की जरूरत भी रहेगी? क्या एमबीबीएस की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? ऐसे कई प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं लोगों के। चैट जीपीटी, एआई डायग्नोस्टिक टूल्स, रोबोटिक सर्जरी, वर्चुअल हॉस्पिटल, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। मेरे एक परिचित हैं, डॉक्टर चित्तावर, उनकी जो वाइफ है डॉक्टर प्रिया चित्तावर, वो रोबोटिक सर्जरी कर रही है। वो एक जगह से दूसरे शहर में सर्जरी कर लेती है। तो सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो सवाल वाजिब है, क्या आने वाले 10-20 साल में डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे। एआई अब मेडिकल फील्ड का सबसे तेज एडवांसिंग हिस्सा बनता चला जा रहा है और है ऑलरेडी। जो एआई बेस्ड ईसीजी रीडर है वो 99% एक्यूरेसी से हार्ट रेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो पहले के जमाने में जो है डॉक्टर्स का भी उतना बड़ा डॉक्टर्स का भी उतना बड़ा जो है वो लेवल नहीं रहा था कि वो उतना एक्यूरेसी ले पाए। सीनियर डॉक्टर करते थे उसको, लेकिन अभी मशीन जो है वो 99% एक्यूरेसी से हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर सकती है। ठीक है। फिर एआई ड्रिवन इमेजिंग टूल जो होते हैं वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो ह्यूमन आई मिस कर देती है, डायग्नोस्टिक में भी काम आ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, जॉन हॉपकिंस, मेयो क्लिनिक, हर बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशन अब रिसर्च कर रही है कि कैसे मशीन लर्निंग डॉक्टर की मदद कर सके। पर ध्यान देना इस बात को, क्या बोला मैंने? डॉक्टर की मदद कर सके, रिप्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया मैंने। एआई अब तक सिर्फ डेटा पढ़ सकता है, पर पेशेंट की आंखों में दर्द देखकर इलाज की टोन बदलना वो सिर्फ इंसान कर सकता है। एक मशीन कभी पेशेंट से ये नहीं पूछ सकती, आप डरिए मत, मैं हूं ना, किसका है तुम्हें इंतजार, मैं हूं ना। ठीक है, मशीन ये नहीं करेगी। एआई रिपोर्ट दे सकता है, डायग्नोस्टिक बता सकता है, लेकिन डॉक्टर के इंपैथी भरे शब्द ही किसी पेशेंट को जीने की उम्मीद देते हैं। देखा होगा आपने, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लिखता है, उतने में ठीक हो जाते हैं। वो इंपैथी कहां से लाएगा? मेडिसिन सिर्फ साइंस नहीं है, इसका एक हिस्सा इमोशन भी है। कितनी बार आपने देखा होगा कि दो पेशेंट को एक जैसी बीमारी है, पर एक जल्दी रिकवर कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे होप दी। एआई में वो कंपेशन नहीं होता बेटा, एआई में वो टच नहीं होता, एआई में वो फील या वो सोल नहीं होती है। हां, एआई बहुत कुछ बदल देगा, ये बात तय है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इनमें बहुत हद तक ऑटोमेशन आएगा। तो यहां पे थोड़ा सा संघर्ष हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। भविष्य में ओपीडी बुकिंग्स, लैब रिपोर्टिंग, इवन प्रिस्क्रिप्शन के सजेशंस वो भी एआई के थ्रू हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि अब डॉक्टर्स को इवॉल्व होना होगा। एआई को अपना दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाना होगा। डॉक्टर को एआई से कॉम्पीट नहीं करना है, उसको अपना पार्टनर बनाना है, हेल्पिंग हैंड बनाना है उसको। भविष्य का जो डॉक्टर होगा ना, वो नहीं होगा जो सिर्फ किताबें रटता है, बल्कि वो होगा जो टेक्नोलॉजी को यूज करना भी जानता है। और मैं कहूं सच्चे अर्थों में तो ही विल बी ए डॉक्टर साइंटिस्ट। वो डॉक्टर साइंटिस्ट होगा, या डॉक्टर इनोवेटर होगा, या डॉक्टर लीडर होगा, केवल डॉक्टर नहीं होगा। वो एआई से इनसाइट लेगा, पर डिसीजन खुद करेगा। वो एआई से डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा, रिकंफर्म करेगा, लेकिन पेशेंट को दवा और कॉन्फिडेंस खुद देगा। और जो भी डॉक्टर आने वाले एआई रिलेटेड चेंजेस से डरेंगे, वे पीछे रह जाएंगे, पक्की बात है। और जो डॉक्टर
एआई को अडॉप्ट करेंगे वे हेल्थ केयर के किंग बनेंगे। वो मतलब हेल्थ केयर उनसे ही चल रहा होगा सिस्टम। पर याद रखिए, आज तक एआई ने अभी तक किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी है। एआई ने किसी ब्लीडिंग पेशेंट के हाथ नहीं पकड़े। एआई ने किसी मां से यह नहीं कहा आपका बच्चा अब सेफ है। एमबीबीएस की वैल्यू बताऊं, डिग्री में नहीं है, ह्यूमिनिटी में है। एआई आपकी नॉलेज ले सकता है, पर आपका कंपैशन नहीं चुरा सकता। वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, कंक्लूजन यह है, डरिए मत। एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उस डॉक्टर को रिप्लेस करेगा जो इवॉल्व नहीं करेगा, जो एआई का इस्तेमाल करते नहीं जानता है, जो एआई से कॉम्पीट कर रहा है, उसे वो रिप्लेस कर देगा। अगर आप सच में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो सिर्फ सिलेबस मत पढ़िए, भविष्य को भी समझिए। गेट इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्न टेक्नोलॉजी, पर उन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लर्न करना होगा ह्यूमैनिटी। क्योंकि आने वाले दौर में मशीनें पेशेंट्स का इलाज करेंगी, लेकिन डॉक्टर उनकी उम्मीदों का इलाज करेंगे। याद रखना एक एक बात जो मैंने कही आपसे। मैं हूं डॉक्टर गीतेंद्र और मेरा मैसेज एकदम सिंपल है। एमबीबीएस कभी भी अपनी वैल्यू नहीं खोएगा अगर डॉक्टर्स अपनी वैल्यू नहीं खोएंगे। आई बात समझ में? और डॉक्टर्स को अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए ह्यूमैनिटी को साथ रखना होगा, एआई को अपनाना होगा और एआई को अपना बेस्ट से बेस्ट स्लेव बनाना होगा, दास, स्वामी नहीं बनाना हमको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।